पुलिस ने नाजिया को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर पिछले 30 साल से बिना भारतीय नागरिकता के रह रही थी। और वहीं आपको देखिए, सबा उर्फ नाजिया की बेटी एनम फरहत फरार बताई जा रही है। एनम फरहत की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस दबिश दे रही है। मेरठ से गिरफ्त में आई संदिग्ध महिला, पाक महिला सबा शिकंजे में। आईएसआई से कनेक्शन का करेगी खुलासा। पिछले 3 दशक से सबा और एनम फरहत दिल्ली गेट के पास एक मकान में रह रही थी। दोनों बिना वीजा और पासपोर्ट के मेरठ में छिपकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थी। लेकिन उसके पहले मेरठ पुलिस ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब रुखसाना खान नाम की शिकायतकर्ता ने पुलिस के सामने इनकी नापाक हरकतों के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सबा को हिरासत में ले लिया, जबकि सबा की बेटी चकमा देकर फरार हो गई। बेटी एनम फरहत की गिरफ्तारी के लिए मेरठ पुलिस लगातार दबिश दे रही है। के दिल्ली गेट थाना इलाके के नादिर अली बिल्डिंग में पिछले 3 दशक से बताया गया है कि एक महिला अवैध रूप से रह रही थी। दावा किया गया है कि महिला के जो पिता है वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला सबा उर्फ नाजी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी जो बेटी है वो अभी फरार बताई गई है। आरोप है कि मां बेटी अवैध रूप से भारत में रह रही हैं और आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए गोपनीय जानकारियां सीमा पर पहुंचा रही हैं। इस मामले के सामने आते ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ एलआईयू और स्पेशल इंटेलिजेंस की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। पुलिस अब इनके अन्य परिजनों की भी भूमिका की पड़ताल कर रही है। ये सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ एक, बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियां कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं करी दूं शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है और मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी आईएसआई में थे, पाकिस्तानी। आरोप है कि सबा और एनम फरहत आज भी तकनीकी रूप से पाकिस्तानी नागरिक ही हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि सबा ने जालसाजी करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और एनम का फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया। इतना ही नहीं, सबा ने मतदाता सूची में भी हेरफेर कर अपने सबा मसूद और नाजिया मसूद के नाम से 2 अलग-अलग वोटर कार्ड बनवा लिए, जबकि ये दोनों नाम एक ही पाकिस्तानी महिला के हैं। यानी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मां बेटी द्वारा कई बार विदेश यात्राएं करने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, एक शिकायत ये हमें एक यहीं की महिला है उनके द्वारा ये प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम सबा मसूद उर्फ नाजी उर्फ नाजिया है और उसके पति का नाम फरहत मसूद है। फरहत मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की थी। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं। इतने संवेदनशील मामले में एलआईयू और इंटेलिजेंस की विफलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर के बीचों बीच दशकों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, लेकिन स्थानीय खुफिया तंत्र गहरी नींद में सोया रहा। अब जबकि मामला सार्वजनिक हो गया है, तब जाकर अधिकारी पड़ताल की बात कर रहे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं ये मामला आपसी रंजिश का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दावा किया गया है कि पिछले 3 दशक पहले सबा शादी कर फरहत के साथ मेरठ आई थी और उसके बाद पाकिस्तान उसका लगातार आना जाना लगा हुआ था। दावा यह भी किया गया है कि कई खुफिया जो इनपुट है वो भी इंडिया से पाकिस्तान भेजने का काम कर रही थी। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम पूरे इनपुट पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात करती हुई नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।